तो अब बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका आपको जरूर पता होना चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके ऊपर आपका पूरा अकाउंट जो है वो बेस करता है पेपॉल का। ठीक है, उसकी पूरी हेल्थ बेस करती है। इसमें पहला सवाल अक्सर ये आता है कि हमारी अमाउंट जो है वो होल्ड क्यों हो जाती है, ठीक है, वो स्टक क्यों हो जाती है, वो इंस्टेंटली ट्रांसफर क्यों नहीं होती। इसकी कुछ वजूहत हैं। उसके अंदर एक ये है कि आपका बिल्कुल न्यू और फ्रेश अकाउंट है, ठीक है, और आपने उसके ऊपर इंस्टेंटली जो है वो ज्यादा पेमेंट्स आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो आपका तब भी वो अकाउंट जो है वो पेमेंट जो है वो होल्ड पे चली जाएगी, क्योंकि आपने अमाउंट, अब जब अकाउंट बनाना है तो उसको ग्रेजुअली उसको मेंटेन करना है। लाइक स्मॉल अमाउंट अगर पर्सनल है तो स्मॉल अमाउंट आने शुरू हो रही है, और उसके बाद उसको अपने उसकी हेल्थ को बिल्ड करना होता है। ठीक है, तो आपने उसको मेंटेन करना है, एक प्रोसेस को मेंटेन करना है कि कम अमाउंट के साथ उसको लेके आगे चलना है। और उसके बाद फिर अगर उसमें अमाउंट थोड़ी सी बढ़ना भी शुरू हो जाती है तो उसकी एक हेल्थ बन चुकी होती है, तब तक वो हेल्थ ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको एक ये रीजन हो सकती है। या फिर आप कोई ऐसी चीज सेल कर रहे हैं अपने अकाउंट के साथ जो कि हाई रिस्क है, जैसे आप एयर टिकट सेल कर रहे हैं, कूपन सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हाई रिस्क आइटम जाएंगी तो भी आपकी अमाउंट जो है वो होल्ड पे चली जाएगी, तब भी हो सकता है ऐसा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेपॉल के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिफंड्स की जो है डिमांड्स वो बहुत ज्यादा है, तो भी जो है आपकी जो पेमेंट्स हैं वो होल्ड पे चली जाएंगी। उसके बाद फिर वो पेपॉल जो है वो कुछ अर्सा उसे होल्ड रखेगा, और होल्ड करने के बाद वो उस केस को स्टडी करेगा, और इसके बाद फिर आपको वो पेमेंट जो है वो रिलीज कर दी जाएगी, अगर पेपॉल को उसके अंदर कोई इश्यू नजर नहीं आता। अगर आप उसको कुछ भी उसमें सस्पिशियस लगेगा तो आपके अकाउंट के ऊपर उसी टाइम वेरिफिकेशन आ जाएगी। वो आपके रेजोल्यूशन सेंटर में आएगा कि आपको उसकी वेरीफाई करना है, और वो जो सारे स्टेप्स मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताए थे कि आपने फिर उसको दोबारा उसी प्रोसेस को रिपीट करना होगा, जिसके अंदर आपने आइडेंटिटी जो है, मोबाइल नंबर, ईमेल, और साथ में आपने अपनी जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है वो आपने देना होगा आपने। तो वो फिर आपको प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। तो अगर पेमेंट होल्ड होती है तो ये पहला स्टेप है जो आपको करना पड़ेगा। अब आपके साथ कहीं स्कैम ना हो जाए, इस चीज में आपने खास तौर पे कुछ चीजों का ख्याल करना है, जो कि पेपॉल आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपने खास तौर पे इन चीजों को माइंड में रखना है। नंबर वन के ऊपर, पेपॉल आपको कभी भी डेयर यूजर या डेयर ईमेल एड्रेस के साथ एड्रेस नहीं करता। पेपॉल आपको हमेशा जो है आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ आपको एड्रेस करेगा जब भी पेपॉल की ईमेल आएगी। आपने एक चीज का ख्याल करना है कि किसी भी वेबसाइट के साथ अगर एक्सटर्नल लिंक्स हैं, ठीक है, आपने उन लिंक्स के थ्रू जो है वो पेपॉल पे नहीं जाना, और वहां से जाके पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, उसमें भी पेपॉल आपको इन चीजों से रोकता है। ठीक है, क्योंकि ये फेक हो सकते हैं, फ्रॉड हो सकता है, तो इन चीजों का आपने खास तौर पे ख्याल करना है। या फिर कोई ऐसी वेबसाइट जिसके साथ आपको अटैचमेंट्स हैं, या ऐसी ईमेल जिसके साथ आपको अटैचमेंट्स आई हुई है, उन अटैचमेंट्स से भी आपने पेपॉल की तरफ नहीं जाना, वो भी आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। या फिर आपको कोई ऐसी सेंस आ रही है फ्रॉड की, तो आपने उस टाइम जो है वो खास तौर पे इस चीज को माइंड में रखना है कि उन चीजों से आपने बचना है। ठीक है, अब इसके अलावा आपने क्या कहते हैं, अगर कुछ सस्पिशियस आप देखते हैं ईमेल, या इसके अलावा आप कुछ सस्पिशियस चीजें देखते हैं, क्योंकि होता ये है कि आप बहुत ज्यादा जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो पेपॉल के थ्रू जब बाय करते हैं, तो आपको वो जो वेबसाइट है वो डायरेक्ट पेपॉल पे लेके जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जिन वेबसाइट की या जिन टूल्स की सब्सक्रिप्शन बाय कर रहे हैं वो वैलिड हो, वो वैलिड वेबसाइट्स हो, ताकि वो आपको कि कहते हैं ना, वो फ्रॉड की तरफ ना लेके जाए, बल्कि वो आपके साथ वो जो सिक्योर पेमेंट चैनल है वो उसके ऊपर ही रहे। अब लास्ट में मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और उसके अलावा अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा आप, क्योंकि मैंने कोशिश यही की है कि जितना हो सके इस वीडियो को समराइज करके इन डिटेल आपके लिए कुछ ना कुछ बनाया जैसा जाए जो वैलिड हो। ठीक है, बिकॉज मैं ऑलरेडी इस चीज पे काम कर रहा हूं, और मैंने आपको वो भी ट्रिक्स बताई हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। मजीद आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं, बट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।